शरणं हरि हरि शरणं निर्भय शरणं हरि हरि शरणं निर्भय शरणं हरि हरि 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 शरणं सरसिज बदनं हरि हरि शरणं सरसिज बदनं हरि हरि शरणं कमलं नयनं कमलं नयनं कमलं नयनं कमलं नयनं मुरली मधुरं मुरली मधुरं मुरली मधुरं मुरली मधुरं हरि हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि हरि शरणं नयनं मधुरं नयनं मधुरं नयनं मधुरं नयनं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं वदनं मधुरं रमणं मधुरं रमणं मधुरं रमणं मधुरं रमणं मधुरं हरि हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि हरि शरणं हसितं मधुरं हसितं मधुरं हसितं मधुरं हसितं मधुरं चलनं मधुरं गमनं मधुरं चलनं मधुरं गमनं मधुरं राधा मधुरा गोपी मधुरा मधुरा गोपी मधुरा धेनु मधुरा यमुना मधुरा वेणु मधुरा जमुना मधुरा गह्वर मधुरं गह्वर मधुरं हरि हरि मधुर हरि हरि शरणं 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 कल उत्तंक जी की कथा हुई थी। बड़े गुरु भक्त थे। इनकी गुरु भक्ति के कारण ही भगवान ने इनकी अवहेलना को ध्यान नहीं दिया और उनको आत्मज्ञान दिया, जिससे उनका कल्याण हुआ। नहीं ये तो क्रोध में कह गए थे, कृष्ण तुम चाहते तो महाभारत न होता, इतना बड़ा विनाश हुआ, हम तुमको शाप देंगे। भगवान हंस गए और बोले, ऋषि आपका शाप व्यर्थ न जाए, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। और उन्होंने उनको ज्ञान दिया। आज कथा भूरी शर्वाक जी की है। ये उर्वंशी थे, सोमदत्त के पुत्र थे।
इन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आए थे। महाभारत में युद्ध था, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया था। सात्यकी को जो भगवान का प्रिय था, यदुवंशियों का मुख्य योद्धा था, युद्ध में थका दिया था। सात्यकी अर्जुन के समान पराक्रमी थे। थकने के बाद भूरिश्रवा सात्यकी बहुत ज्यादा थक गए थे। वो उनका सिर काटने वाले थे, सात्यकी का। भगवान ने युद्ध करते समय अर्जुन से कहा, अर्जुन बड़ा अनर्थ हो रहा है। बोले सात्यकी का बाल पकड़ लिया है भूरिश्रवा ने और तलवार निकाल लिया है। वो सिर घुमा घुमा के बच रहा है, लेकिन कब तक बचेगा? उसका सिर कटने वाला है। अर्जुन ने कहा, जनार्दन मैं तो बहुत दूर हूं, कुछ भी हो सात्यकी की रक्षा करना जरूरी है। सात्यकी पांडवों की तरफ थे, भगवान के सेना में होने से भी ये अर्जुन की तरफ से लड़ रहे थे, भक्त थे। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि सात्यकी अपनी नारायणी सेना को छोड़ करके आया है। कल या परसों हमने जो रसिया गाया था, वो था तो रसिया, लेकिन बड़ा महत्व का था। धर्म बाधक बन जाता है भगवान की शरणागति में। अनन्य शरणागति में जो भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, धर्म भी बाधक है तो छोड़ दो। सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जन राम प्रेम प्रधानु। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ पाए, इसलिए विदुर किसी प्रीति पर नहीं पहुंच पाए। श्याम गरीबन हूं के गायक, इस पद में सूरदास जी ने लिखा है, कहा विदुर की जाति पात कुल, सत्य प्रेम के चाहक। विदुर की न कोई जाति थी, दासी पुत्र थे, न पाती कोई बैठने वालों में, अच्छे बैठने वालों में नहीं थे। लेकिन भगवान ने
विदुर के यहाँ जाकर के छिलके खाए, भीष्म को भी छोड़ दिया था, किसी के यहाँ बुलाने पर नहीं गए। उसका कारण था कि विदुर ने सभी धर्मों को छोड़ दिया। धृतराष्ट्र उनके बड़े भाई थे, पिता के समान थे, पाला पोसा था, लेकिन इता पिता सब छोड़ दिया भगवान की शरण के पीछे। तो उस रसिया में धर्म बाधक होता है, उसमें उदाहरण दिया गया था विदुर का, द्रौपदी का, कि पतियों का आश्रय जब तक लेती रही भगवान नहीं आए। और जब अनन्य आश्रय हो जाता है तो भगवान भी सब नियम तोड़ देते हैं, धर्म वर्म कुछ नहीं सोचते। जैसे सात्यकी को भूरिश्रवा मारने वाला था, अर्जुन ने कहा कि जनार्दन वो दो लड़ रहे हैं, धर्म युद्ध है, इसमें मेरा बोलना बीच में ठीक नहीं है, न्याय नहीं है। भगवान ने कहा वो अनन्य शरण वाला है, इसलिए तुमको कुछ नहीं सोचना चाहिए, न्याय अन्याय धर्म अधर्म। अर्जुन ने कहा ठीक है। हाँ, वो ये रसिया था, मेरे सरकार मनमोहन, तू ही जग में हमारा है। अर्जुन ने आंख बंद किया और ध्यान धर के वहीं से बाण छोड़ दिया, जैसे शब्द भेदी बाण मानते हैं वैसे ही अनेक प्रकार की विद्याएं होती हैं, संकल्प के अनुसार बाद बाण पहुंच जाएगा। और बाण वहीं से छोड़ दिया अर्जुन ने, और कोसों दूर लड़ाई चल रही थी। भूरिश्रवा की ये सात्यकी की, सात्यकी का सिर कटने वाला था, एक हाथ से बाल पकड़ लिया था उसने और तलवार मार रहा था, मारने वाला था, ऐसे ऐसे सिर घुमा जाता था। उसी समय अर्जुन का बाण पहुंचा और भूरिश्रवा की भुजा को काट दिया, जिस भुजा में तलवार थी। भूरिश्रवा ने कहा यह अधर्म है, यह अन्याय है, ये अर्जुन ने कृष्ण की प्रेरणा से ऐसा काम किया है, अधर्म का। दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, तीसरे को भाग नहीं लेना चाहिए। तीसरा मारता है छिप करके, हम लड़ रहे हैं इनसे, सात्यकी से, ये बेईमानी है। ऐसा करके भूरिश्रवा बैठ गया, योगी भी था, और वहीं प्राण छोड़ दिया उसने। क्योंकि बहुत बड़ा सह नहीं पाया अधर्म। सच्चा भक्त तो भगवान जो भी करता है उसमें किंतु परंतु बट इफ नॉट नाउ नहीं करता है। भगवान जो कह रहे हैं वो ठीक है, शरणागति यही है। भूरिश्रवा का चरित्र आया है क्योंकि वो भक्त तो था ही,
भक्तों की कोटि होती है, भीष्म ही भक्त थे, विदुर भी थे, लेकिन सर्व धर्मों को छोड़ने वाले भक्त बहुत कम होते हैं। शरणागति भी अलग अलग होती है। और भूरिश्रवा ये सोमदत्ती के पुत्र थे, यदुवंशी थे, इसलिए इनका चरित्र आया था भगवान के वंश में होने के कारण। भूरिश्रवा भी यदुवंशी थे, सात्विकी भी यदुवंशी थे। अंतर यह था कि सात्विकी नारायणी सेना को छोड़ करके अनन्य भक्त होने के कारण उन्होंने यदुवंश को छोड़ दिया, अपनी सेना को। और भूरिश्रवा कृष्ण की प्रतिज्ञा के अनुसार नारायणी सेना की ओर से कुरुवंशियों से लड़े, कुरुवंश की ओर से लड़े थे। विश्वदेव के अवतार थे। महाभारत में ये टीकाकारों ने गलत लिखा है, सात्विकी के द्वारा मारे गए ऐसा लिखा है, लेकिन सात्विकी ने नहीं मारा इनको, अर्जुन ने मारा था भूरिश्रवा को, और उसको बेईमानी समझ करके इन्होंने शरीर छोड़ दिया। भूरिश्रवा का चरित्र इसलिए भी गाया है कि भगवान की आज्ञा से नारायणी सेना कौरवों की ओर से लड़ रही थी, तो भगवान की आज्ञा से तो लड़े थे, कौरवों की ओर से। कृष्ण द्रोही तो नहीं थे, लेकिन भीष्म भी द्रोही नहीं थे, पांडवों से लड़ रहे हैं। ये सब नहीं पावों भक्ति दांव है, भक्तिमाल में लिखा है। भक्तों के दांव पेज को समझना बड़ा कठिन है। गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दांव है। फिर अनन्य भक्ति को समझना तो बहुत कठिन है। अनन्यता क्या है, इसके धोखे में, संकीर्णता में भी आदि फंस जाता है, अपराध भी कर लेता है। तो इसलिए गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दांव है, इनका चरित्र यहां गाया। आगे चरित्र है देवल जी का। यद्यपि यहां टीकाकारों ने लिखा है कि महाभारत में सात्विकी ने इनको मारा और उसके बाद ये विश्वदेव रूप में लीन हो गए, लेकिन संक्षेप में टीका है सात्विकी ने नहीं मारा था, अर्जुन ने मारा था। कोसों दूर से आंख बंद करके कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन वहीं से कृष्ण देख रहे हैं, जैसे हम लोग टेलीविज़न देखते हैं कोसों दूरों से। अर्जुन बस सात्विकी मरने वाला है, भूरिश्रवा ने उसके बाल पकड़ लिए और उसके गर्दन पर तलवार घुमा रहा है, वो पैतरे बचा करके बच जाता है, लेकिन कितनी देर बचेगा, क्योंकि उसके बाल भूरिश्रवा ने पकड़ रखे हैं। उसको बचाना जरूरी है। अर्जुन ने वहीं से आंख बंद किया
ध्यान किया, बाण छोड़ दिया और बाण आया सीधे सीधे भूरिश्रवा के हाथों को काट करके चला गया। भूरिश्रवा ने कहा, यह अन्याय किया कृष्ण ने, इसलिए मैं शरीर छोड़ता हूं। शरीर छोड़ दिया। द्रोणाचार्य भी तो मारे गए अन्याय से, झूठ बोल करके युधिष्ठिर ने मरवाया। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, भीष्म भी मारे गए थे। शिखंडी की ओट में अर्जुन लड़े थे और शिखंडी से को देख करके भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया था, बाण चलाना बंद कर दिया था कि नपुंसक पर क्या बाण मारें, वीरता के लिए कलंक है। तो इस तरह से भगवान न होते तो महाभारत में असंभव था पांडवों को जीतना। पांडव जीत नहीं सकते थे, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य इच्छा मृत्यु, भीष्म की इच्छा मृत्यु, कृपाचार्य की इच्छा मृत्यु, अश्वत्थामा भी अमर, इन सब को मारना असंभव था। ये तो भगवान ने असंभव को संभव किया। अब आगे चरित्र है देवल ऋषि का। ये वसु के पुत्र थे। वसु 8 होते हैं। प्रत्यूष वसु के पुत्र थे और ब्रह्मवेत्ताओं में धौम्य ऋषि के बड़े भाई थे। धौम्य पांडवों के पुरोहित बने थे। असतो देवलो व्यावसः, गीता में भी भगवान ने कहा कि असित या देवल मैं ही हूं। ये जन्मेजय के सर्पयज्ञ में सदस्य बनाए गए थे। देवल जी, इनकी एक लड़की थी सुवर्चला। वो दुनिया में एक ही लड़की थी। बड़ी तेजस्विनी थी और कन्याओं में सर्वश्रेष्ठ कन्या थी। उसने प्रतिज्ञा किया था कि जो आंख वाला हो और अंधा हो, मैं उसी से विवाह करूंगी, नहीं तो आजीवन कुमारी रहूंगी। बहुत से देवल जी ने संसार में विद्वान महर्षि ढूंढे, लेकिन एक साथ कैसे हो सकता है, अंधा भी हो और आंख भी हो। तो कुमारी रही। उद्दालक ऋषि के पुत्र थे श्वेत केतु। श्वेत केतु ये इन्होंने शास्त्रार्थ में ये सिद्ध कर दिया कि मैं अंधा भी हूं, आंख वाला भी हूं।
इसलिए उस लड़की का विवाह इनसे हुआ, सुवर्चला का विवाह। ऋषियों की सभा में शास्त्रार्थ हुआ कि तुम आंख वाले भी हो, अंधे भी हो, ये कैसे? तब उन्होंने कहा, ये संसार जो दिखाई पड़ता है, न रूपम अस्य तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न संप्रतिष्ठा। भगवान ने गीता में कहा है, ये जो दिखाई पड़ता है संसार, ये सत्य नहीं है। जैसा दिखाई पड़ता है वैसा ये है नहीं। इसकी न आदि है न संप्रतिष्ठा है। ये मिथ्या होने से इस संसार में आसक्ति करोगे तो मर जाओगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। एक नियम है, भागवत में कहा है कि चित्त ही संसार में बंधन है और चित्त ही मुक्ति है। क्योंकि कपिल भगवान ने इस बात को अपनी माँ से स्पष्ट किया कि माता जी, ये चित्त ही बंधन है, चित्त ही मुक्ति है। चेता खलवस्य बंधाय 3:25-15 मुक्ते चात्मनो मतम। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। संसार में मनुष्य बंधता है क्योंकि आसक्त होता है संसार में। जब तक आसक्ति है तब तक संसार नहीं छूटता। जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। चेता खलवस्य बंधाय, चित्त ही बंधन है और मुक्तये चात्मनो मतम, और ये चित्त ही मुक्ति है। चित्त ही बंधन है, चित्त ही मुक्ति है। चित्त माने मन समझ लो, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। गुणेषु सक्तम बंधाय, जब तक संसार में कहीं भी आसक्त है उसको जन्म लेना पड़ेगा। जैसे जड़ भरत जी, उनको भक्ति प्राप्त हो गई थी, प्रेम लक्षणा भक्ति। वो पूजा करते करते भगवान को रोने लगता थे, गाने लग जाते थे और भूल जाते थे सब कुछ, होश हवास। जड़ भरत जी के चरित्र में आता है कि 5, 7, 12 अविरत पुरुष परिचर्या तत्तयेत्थम भगवती प्रवर्धमान अनुराग भरत हृदय शैथिल्य।
भगवान में प्रवर्धमान अनुराग, प्रेम बढ़ा और बढ़ने से भगवान की परिचर्या माने सेवा करते करते द्रुत हृदय शैथिल्य, उनका हृदय पिघल जाता था, शिथिल हो जाता था। और प्रहर्ष वेगेन आत्मनि उद्बुद्यमान रोम पुलक कुलक, सात्विक भाव उनके शरीर में प्रकट हो जाते थे। सिद्ध भक्तों के लक्षण होते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते थे, रोमांच होने लग जाता था। औत्कंठ प्रवृत्ति प्रणय बाष्प निरुद्धावलोकनयन, भगवान से उत्कंठा मिलने की, इसके कारण इतने आंसू आते थे। बाष्प निरुद्ध अवलोकनयन, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था कुछ। इस तरह से प्रेम की अवस्था थी। एवं निज रमण अरुण चरणार विंद अनुध्यान परिचित भक्ति योगे न, भगवान के लाल लाल चरणों के ध्यान के से जो भक्ति हृदय में पैदा भई, परिप्लुत परमालाद गंभीर हृदय हृदयावगाढ़ धिषणा, उस अनुराग में डूब जाते थे। और क्रियमाणाम भगवत सपर्याम न सस्मार, भगवान की पूजा भी उनको याद नहीं रही थी कि हमने भोग लगाया है, अब उसारना है, अब जल का भोग रखना है, सब भूल जाते थे। तो ऐसी प्रेम लक्षणी भक्ति के बाद भी वो दया के कारण हरण में आसक्त हुए। कृतानुषंग आसन शयन 8वें अध्याय में, और अपनी क्रियाओं को भूल जाते थे और उसकी चिंता में रहते थे। एण बालक, अरे बेचारा हरिणी की बच्चा, ये कहाँ जंगल में चला गया। उसकी चिंता में वे सब कुछ भूल गए। और हुआ क्या, चंद्रमा को देख करके, चंद्रमा में जबकि भगवान दिखाई पड़ता था उनको, चंद्रमा में जो हिरण दिखाई पड़ता था, नीला नीला हिरण की छाला, वही उनको आसक्ति में कि हमारा ही हिरण है, चंद्रमा में पहुंच गया है। और उसी समय उसकी चिंता में डूबे थे, आसक्ति में, और काल आया उनका अंतिम समय। आत्मानम अहिरीव आखु बिलम दुर्तिक्रामः कालः कराल रभस आपपद्यद 8:26। और जब शरीर छोड़ा उन्होंने, वो पास में बैठा था और उसी को देख रहे थे। मृग एव अभिनिवेशित मना, मन उसी में लगाए हुए, विसृज्य लोकम इमम, इस संसार को, शरीर को छोड़ करके, सह मृगेण कलेवरम मृतम मनु न मृत जन्मान स्मृत मृग शरीरम अवाप, हिरण बने। और लेकिन जो भजन किया था, उस भजन के कारण मृग शरीर का अध्यास उनको नहीं हुआ।
हम हिरण हैं। देखो, हम लोगों को सबसे बड़ा जो दुख है देहाध्यास। देह में अध्यास हो गया हमारा। हम देह हैं, ये दुख की बात हो गई। अध्यास माने क्या होता है? अधिक आस। हम आत्मा से अधिक शरीर हैं, ये हर समय जो हमको याद रहता है, यह है अध्यास। तो हिरण बनने पर भी उनको देहाध्यास नहीं हुआ, और उनको याद था कि हम भजन करते थे और हिरण में आसक्ति के कारण हम हिरण बन गए। ओ कष्टम भ्रष्टो हम, मैं भ्रष्ट हो गया, ये उनको याद रहता था। एक तो भ्रष्टता होती है कि हम भूल ही गए हम कौन थे। एक भ्रष्टता ये है कि हमें याद है कि हम भजन कर रहे थे और भजन करते करते आसक्ति के कारण मर करके हिरण बने। तो भगवत आराधन समीहानुभावेन, भगवान के आराधना जब मनुष्य करता है तो उसके प्रभाव से उनको याद था कि हम अहो कष्टम भ्रष्टो हम भ्रष्ट हो गए आत्मज्ञानियों के रास्ते से। विमुक्त समस्त संगस्य, हम सब आसक्ति छोड़ करके आए थे। भगवान कृष्ण के श्रवण मनन संकीर्तन आराधन में लगे थे और आसक्ति के कारण उसे शून्य हो गए। ये उनको याद था और समय आने पर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये बात सनकादिक ने भी कही है। महाराज पृथ्वी को जो उपदेश दिया है, बोले अगर हम अजगर भी बने, किसी योनि में जाएं, तो दुख उस शरीर की प्राप्ति का नहीं है, उस शरीर में अध्यास हो जाता है, ये दुख की बात है। उन्होंने चौथे स्कंद में सनकादिक ने उपदेश दिया है जो राजा पृथु को। तो ये कहा है कि इससे ज़्यादा पतन और कुछ नहीं हो सकता है कि देहाध्यास के कारण मनुष्य को विषय प्यारे लगने लग गए। उन्होंने सनकादिक ने उपदेश दिया कि हे राजन, चार 22-32 नातः परतरो लोके पुंस स्वार्थे व्यतिक्रमः यदध्यन्यस्य प्रियस्त्वम आत्मना स्वव्यतिक्रमाद। हम मान लो मर के प्रेत बन जाएं या कोई भी योनि में चले जाएं, तो वो
उतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि उस शरीर में अध्यास हो जाए और शरीर प्यारा लगे, इंद्रियां प्यारे लगें और उनके कारण विषय प्यारे लगने लग जाएं। नातः परतरो लोके पुंसा स्वार्थ है व्यतिक्रमः। इससे ज़्यादा संसार में स्वार्थ की हानि और कुछ नहीं है। यदध्यन्यस्य के देहाध्यास के कारण प्रियस्त्वम आत्मनः स्वव्यतिक्रमात्, कि हमको विषय प्यारे लगते हैं, ये सबसे बड़ा पतन है। जैसे कोई आदमी भोगी है, भोग भोग रहा है, तो वो भोग इतना बड़ा पतन नहीं जितना कि भोग में आसक्ति हो जाना। प्रियस्त्वं इतनी ज़्यादा स्त्री विषय नहीं है जितनी स्त्री का प्यार। यदध्यन्यस्य प्रियस्त्वम आत्मना स्वव्यतिक्रमात्। मनुष्य व्यतिक्रम करता है, विषय प्यारे लगते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान की चीज़ है। और विषयों से जब मन हट गया तो बस समझ लो कि भगवान की कृपा हो गई। जब विराग हो जाता है मन का, तो उसको विषय प्यारे नहीं लगते हैं। जानी तबई जीव यह जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब राग हट गया तो समझो उसको विवेक उत्पन्न हुआ और मोह चला गया। तो इसलिए श्वेत केतु ने आकर के ये समझाया कि हम आंखों से जो देख रहे हैं अंधे हैं, वास्तविक चीज दिखाई नहीं पड़ रही है, मिथ्या चीज दिखाई पड़ रही है। जैसे रूप है, अच्छी आंख है, नाक है, कान है, ये सब मिथ्या है। हम लोग मोहित होते हैं, कहते हैं वो सुंदर आंखें, कमल की तरह ने आंखें हैं। अरे आंख कमल कैसे हो जाएगी? आंख में तो मल भरा पड़ा है, कीचड़ भरा पड़ा हुआ है। भर्तृहरि को बैराग हुआ तो उन्होंने कहा अरे संसार अंधा है, स्तनौ मांसक ग्रंथि, स्त्री के स्तनों को देख करके मनुष्य मोहित हो जाता है, और जबकि उसके भीतर हजारों गांठें हैं, इतनी गंदी गांठें हैं छोटी छोटी कि अगर सामने रखा जाए तो घृणा उत्पन्न हो जाएगी। श्रवण मूत्र क्लिन्नम तदपि शिर करिवर शिरस्पर्श गधनम। और जांग को देख करके मोहित हो जाता है और कहता है कि कितनी चिकनी जांग है इसकी, जबकि श्रवण मूत्र क्लिन्नम केवल पेशाब का मटका है, भीतर देख नहीं सकता मटका को। तो इसलिए हम लोग अंधे हैं, वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए अंधे हैं। आंख वाले भी हैं कि भगवान ने नेत्र दिया, तो हर आदमी अंधा भी है, आंख वाला भी है। अंधा इसलिए है क्योंकि उसको वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता है।
आँख वाला इसलिए कि आँख खोलो तो दिखाई पड़ता है कौन खड़ा है कौन खड़ी है। इसलिए देवल ऋषि की कर्म लड़की जो सुवर्चला थी, उसकी प्रतिज्ञा थी मैं उसी से विवाह करूंगी जो अंधा भी हो आँख वाला भी हो। इन्होंने श्वेत केतु ने जाकर के समझाया कि देखो आदमी अंधा भी है आंख भी है, आंख से देखते हुए अंधा है। वैराग्य में लिखा है किमन्यद्युपदिश्य वै स्वदेहा शुच गंधेन न विरिज्येत यह पुमान। हर मनुष्य रोज देखता है शरीर से क्या निकल रहा है, मल। जब मनुष्य शौच जाता है तो चाहे राजा भी होगा, वो शौच जाता है तो मल निकलता है, लघुशंका करता है, पेशाब निकलता है। तो 12 मल देखता है और देख करके भी अंधा बना हुआ है। मलों को देख करके भी उसको घृणा नहीं होती है और आसक्त हो जाता है, मल के शरीर से लिपटता है, चिपटता है। तो उस कन्या का विवाह हुआ और श्वेत केतु ने आकर के समझाया। इस तरह से उसकी प्रतिज्ञा पूरी भई। देवल की कन्या सुवर्चला, उसने उसकी प्रतिज्ञा थी कि मैं विवाह करूंगी जो अंधा हो और आंख वाला भी हो। श्वेत केतु के साथ विवाह हुआ। ये चरित्र हुआ देवल जी का। श्वेत केतु को दे दिया उन्होंने अपनी लड़की। श्वेत केतु के पिता थे उद्दालक। उद्दालक जी ने आकर के रहस्य खोला कि संसार अंधा है, आंख वाला होते हुए भी अंधा है। इसलिए श्वेत केतु से उसका विवाह हुआ और देवल जी की लड़की, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, सुवर्चला। अब इसके बाद वैवस्वत मनु का चरित्र है। वो ये चरित्र तो हमने थोड़े में कहा है क्योंकि उस कन्या की प्रतिज्ञा थी। ऐसी प्रतिज्ञा क्यों थी कि मैं भोगी के साथ ब्याह नहीं करूंगी। जो भोग को ही सब कुछ मानता है, ऐसा पति किस काम का। जो मूत्राशय को ही सब कुछ माने बैठा है, भवसागर पार क्या जाएगा। प्रहलाद जी ने भी कहा है, मतिर्न कृष्णे परता सतो वा मिथ्यो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनश पुनश्चर्वित चर्मणा नाम। भगवान कृष्ण में बुद्धि कभी नहीं लग सकती जो भोग भोगता है। ये प्रहलाद जी ने कहा। न अपने साधन से न किसी सत्संग में जाने से कुछ नहीं होगा।
मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहभ्रता नाम। जो गृहस्थ में है और दिन रात भोग भोग रहा है, अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम, इंद्रियां भोग में जा रही हैं, अंधकार में चबे को चबा रही हैं, पुनश पुनश चर्वित चरमणा नाम। इसलिए उसका मन कभी भी भगवान में नहीं लगेगा। लगेगा कब लगेगा? नैषाम मतिस्ताव उरुक्रमांग्रिम स्पृशत्यनर्था पगमो यदर्थ महिषाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। कोई ऐसा संत महापुरुष मिल जाए जो निष्किंचन हो, जिसकी कहीं आसक्ति नहीं है, ऐसे महापुरुष की शरण में चला जाए तो अवश्य उसको भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि उनके शरण में जाने से वैसे ही बन जाता है मनुष्य। जिसकी शरण में जो रहता है वैसा ही बन जाता है। निष्किंचन महापुरुष की शरण में है, इसकी पहचान क्या कि वो भी ऐसे ही बन जाएगा। तो देवल की कन्या सुवर्चला की प्रतिज्ञा इसीलिए थी कि मैं भोगी से विवाह नहीं करूंगी। जो भोग को सत्य मानता है, गृहस्थ में है, स्त्री है लेकिन आसक्त नहीं है, भोग में रुचि नहीं है, ऐसा पति श्वेत केतु उसको मिला, जो बड़े ऋषि थे। उन्होंने उसको स्त्री बनाया और सब संसार असत्य है, उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। उनकी ज्ञान दृष्टि खुली हुई थी और बाहर की आंख ये भी खुली हुई थी और भीतर की आंख भी खुली हुई थी। आगे चरित्र है वैवस्वत मनु का। विश्वकर्मा की पुत्री थी संज्ञा। भगवान सूर्य के साथ जिसका विवाह हुआ था। सूर्य से संज्ञा में 3 संतान उत्पन्न भई। यम, यमी और यमुना। यमराज को तो सभी जानते हैं और यमुना जी को भी जानते हैं, सूर्य पुत्री हैं। संज्ञा से पैदा भई ये 3 संतानें। यम के समझो साथ रहने वाली यमी, यम, यमी, यमुना। लेकिन जो सूर्य थे बड़े तेजस्वी थे। जब संज्ञा इनके पास जाती थी तो गर्मी लगती थी, शरीर में दाह। तो भाग करके चली गई सूर्य के पास से। उनके तेज को झेल नहीं पाई और सूर्य को पता न पड़े इसलिए अपनी एक छाया वैसी स्त्री बना करके रख गई। उसका नाम छाया था। देवताओं में शक्ति होती है, वैसे ही बना दिया। संज्ञा जी ने अपनी जैसी एक स्त्री और सूर्य के पास रख दिया और चली गई। छाया
इस बात को सूर्य को भी नहीं पता पड़ा, क्यों वैसी आंख, नाक, कान, वैसा शरीर। एक दिन छाया क्रोध कर रही थी सौतेले बेटों पर। सौतेली माँ उतना प्यार नहीं कर सकती, तो यमी, यमुना इनसे दुर्व्यवहार करती थी। सौतेली माँ है तो अपने, जैसे ध्रुव की सौतेली माँ अपने बेटे को प्यार करती थी और ध्रुव को प्यार नहीं करती थी। ध्रुव गया गद्दी पर बैठने को तो चांटा मार के हटा दिया। सुनीति, सुरुचि दोनों रानियां थीं। ध्रुव की माँ सुनीति थी और दूसरी रानी सुरुचि बड़ी सुंदर थी। उत्तानपाद सुरुचि के वश में थे, बहुत सुंदर थी। उसके कारण से उन्होंने ध्रुव को निकाल दिया, ध्रुव की माँ को भी निकाल दिया। सौत को नहीं देख सकती है। सुरुचि ने सुनीति को निकलवा दिया। ऐसे ही छाया जब अपने सौतेले बच्चों को प्यार नहीं करती थी और भगवान सूर्य के घर में झगड़ा होता रहता था। सौत का काम ही ऐसा होता है। जब उत्तानपाद के यहाँ झगड़ा हुआ सुनीति और सुरुचि में, तो फिर सब जगह ही होता है। सौत तो नाम ही बुरा है। सौत गाली देते हैं, जा सौत। किसी को आपस में लड़ाई होती है स्त्रियां, तो ये सौत कहाँ से आ गई, तो उसको गाली रूप में कहा जाता है। तो वैसे ही भगवान सूर्य के यहाँ भी ये सौतेला झगड़ा शुरू हुआ और छाया ने एक दिन दुर्व्यवहार किया। यम के साथ। यमराज तो बड़े क्रोधी हैं, वो सह नहीं पाए और उनके दुर्व्यवहार को सूर्य ने देखा। अरे ये ऐसा व्यवहार करती है बच्चों के साथ, ये सगी मां तो ऐसा कर नहीं सकती। शाप दे दिया छाया ने, जा तू लंगड़ा हो जा। छाया के भी कई लड़के भये। शनिश्चर महाराज छाया से पैदा हुए, सावर्णी, शनिश्चर और एक मनु। तो वो सूर्य ने कहा, अरे तू कौन है, तू सगी मां तो लगती नहीं है, अपने बच्चे को शाप देती है। सगी मां तो अपने बच्चे को शाप दे नहीं सकती, कौन है बता। तो छाया कांप गई, बोले मैं संज्ञा नहीं हूं। संज्ञा जो उनकी असली स्त्री थी, आंख नाक कान तो वैसी थी एकदम, शक्ल वकल तो। बोले कहाँ है संज्ञा, संज्ञा यहां से चली गई है, आपका शरीर बहुत गर्म है, छोड़ के चली गई है, वेश बदल के रह रही है,
घोड़ी को रूप बना करके रह रही है, कोई पहचान न पावे। अच्छा, वडवा, तो सूर्य देवता भी उसके प्रेम में घोड़ा बन गए और वहां जाकर के संपर्क किया तो उससे अश्विनी कुमार पैदा भये। घोड़े की से मुंह है इनका लोगों का। और उसके बाद फिर सूर्य वापस आए संज्ञा को लेकर के, तो ये मनु जो पैदा हुए थे ये सूर्य से पैदा हुए संज्ञा में, विवस्वान से पैदा हुए, इसलिए इनको वैवस्वत मनु कहा जाता है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा इनकी मां थी और ये भगवान सूर्य के पुत्र हैं। ये इस वर्तमान मनवंतर के स्वामी हैं और इन्होंने मनुस्मृति उपदेश दिया, धर्म का उपदेश किया, वैवस्वत मनु के चरित्र हुआ। ये गीता के आचार्य हैं, भगवान कृष्ण के शिष्य हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अभ्यम, भगवान ने पहला ज्ञान मनु को दिया था और मनु ने इक्ष्वाकु को, इस तरह से वैवस्वान का चरित्र हुआ। कल रविवार है, एक दिन यहाँ सत्संग नहीं होता है, गौशाला में होता है।